अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस वक्त आपसे दी वेलनेस प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ। आज हम जिस डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। हम इसके आज इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और हम इसकी सब टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे दिमाग में बार बार कोई सोच, कोई ख़याल, कोई इमेज, कोई सेंसेशन या कोई फीलिंग जो बार बार आए, जिसे हम रोकने की मुकम्मल कोशिश करें लेकिन उसे रोकना हमारे अख्तियार में ना हो, जो अनवांटेड हो और वो रिपीटेड थॉट हो। ऐसी थॉट को हम ऑब्सेशन कहते हैं। और उस थॉट से जो एंजाइटी होती है उसको कम करने के लिए जो हम फिज़िकल एक्ट करते हैं उसे हम कंपल्शन कहते हैं। और कंपल्शन से हमें जो है वो टेम्परेरी रिलीफ़ मिलता है, लेकिन परमानेंट रिलीफ़ नहीं मिलता और इससे ये साइकिल कंटिन्यू होता है। जैसे ही कोई थॉट आती है तो उसके लिए जैसे ही कोई थॉट, कोई ऑब्सेशन आती है तो हम उसके लिए कोई फ़िज़िकल एक्ट करते हैं उस थॉट से जो एंजाइटी होती है उसको कम करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंटामिनेशन की थॉट आ रही है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो हम उसे बार बार धोते हैं। इसी तरह क्लीनिंग की हो सकती है, चेकिंग की हो सकती है, मेंटल एक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की जो है वो थॉट्स हो सकती हैं, जिस हार्म से रिलेटेड हो सकती हैं, फेयर से रिलेटेड हो सकती हैं। फिर उसको ओवरकम करने के लिए हम जो फिज़िकल एक्ट करते हैं वो कंपल्शन है। अब हम ओसीडी की साइकिल के बारे में बात करेंगे। ओसीडी के साइकिल कंटिन्यू क्यों रहता है? क्योंकि सबसे पहले जो है वो सबसे पहले हमारे माइंड में ऑब्सेशन आती है, यानी कोई भी अनवांटेड और इंट्रूसिव थॉट आती है जो कि एंजाइटी को प्रोड्यूस करती है। और एंजाइटी को हम कम करने के लिए कोई भी फिज़िकल एक्ट करते हैं, यानी कंपल्शन करते हैं। उससे हमें रिलीफ़ तो मिलता है, लेकिन वो रिलीफ़ जो है वो टेम्परेरी रिलीफ़ होता है, इसलिए ये साइकिल दोबारा से कंटिन्यू हो जाता है। अब हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की सब टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है, जिसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमारे माइंड में कोई थॉट आती है जिसे हम जो अनवांटेड होती है और इंट्रूसिव होती है। हम उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हम उसे रोक नहीं पाते। ऐसी थॉट जब हमारे माइंड में आती है तो उससे जो एंजाइटी होती है उसे कम करने के लिए फिर जो अमल होता है वो करना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे क्लीनिंग करना, हैंड वॉश करना, या फिर मेंटल एक्ट्स करना। इसके अलावा इसमें जो है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर आता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है या ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को ये लगता है कि उसकी बॉडी की जो एक साइड है वो दूसरी साइड के मुकाबले में अच्छी नहीं है या उसके मुकाबले में छोटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे ये लगता है कि उसकी एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है, और ये सिर्फ उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग होती हैं। हालांकि ऐसी कोई चीज़ बाकी लोग ऑब्ज़र्व नहीं करते। इसके अलावा हम होर्डिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। होर्डिंग डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक अर्ज होती है चीज़ों को कलेक्ट करने की। वो चीज़ें जो हम डिस्कार्ड करते हैं, जो ज़ाया हो जाती हैं, ऐसी चीज़ों को उन्हें जमा करने की एक अर्ज होती है। और ये ऐसी होती है कि वो लोग उन सारी चीज़ों को जिनको ज़ाया करना चाहिए, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको जमा करते हैं। इतना कि समटाइम ऐसा होता है उनके घर या उनके रूम में स्पेस नहीं होती। इसके अलावा हम ट्रिकोटिलोमेनिया के बारे में बात करेंगे। हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी इसे कहते हैं। इसमें जो है किसी शख्स को ये अर्ज होती है कि वो अपने उन बाल जो हैं वो उसे खींचें। वो बाल सर के भी हो सकते हैं, दाढ़ी के हो सकते हैं, मूंछों के, ये बॉडी के किसी पार्ट के बाल हो सकते हैं। इससे उनको एंजाइटी होती है अगर वो उन बालों को खींचे ना, तो उन बालों को खींचने से उनको जो है वो टेम्परेरी रिलीफ तो मिल रहा होता है लेकिन परमानेंट सल्यूशन नहीं होता। इसके अलावा हम एक्सुरेशन डिसऑर्डर या स्किन पिकिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्लाइंट को एक अर्ज होती है कि वो अपनी बॉडी को जो है वो खींचता है, पिक करता है अपनी बॉडी के पार्ट्स को, उससे जो है उसकी बॉडी पे निशानात बन जाते हैं और फिर उसको डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है इन डिसऑर्डर्स के लिए।
ट्रिकोटिलोमेनिया या फिर एक्सोरेशन डिसऑर्डर के लिए। इसके अलावा इसकी क्लास में जो है वो सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर आता है, जिसमें जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें ये ज़रूरी है कि जो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट से ये साबित होता है कि कोई सब्सटेंस या कोई मेडिकेशन की इंटॉक्सिफिकेशन या विथड्रॉल के बाद जो है वो ये सिम्टम स्टार्ट हुए। इसके अलावा OCD ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन भी होता है, जिसमें जो है वो मेडिकल कंडीशन की वजह से किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से ये सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी होता है। अदर स्पेसिफाइड में कोई एक क्राइटेरिया OCD का जो फुलफ़िल नहीं हो रहा होता, इसमें जो है क्लिनिशियन कोई भी रीज़न बताता है कि किस बेसिस पे क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हुआ, और अनस्पेसिफाइड पे क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता और क्लिनिशियन इसमें कोई रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पाता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सिर्फ ये नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्लीनिंग की। इसे डायग्नोज करने के लिए ये ज़रूरी है कि 24 घंटों में 1 से ज़्यादा आवर जो है वो इसमें लग जाए, यानी बहुत देर तक नहाना, पब्लिक वॉशरूम यूज़ ना करना, और इसके अलावा एक्सेसिव क्लीनिंग करना बार बार। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से हम जो है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बार बार हैंड वॉश तो करते हैं, लेकिन वो हम अकॉर्डिंग टू WHO करते हैं। लेकिन कोई शख्स अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हैंड वॉशिंग कर रहा है और 1 घंटे से ज़्यादा वो इस पे टाइम दिन में लगा रहा है, तो फिर हमें जो है वो साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।